अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हैं। जो बहन भाई हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे और आज़म स्वाति साहब पे बात करेंगे हम। पहले मैं मौलाना साहब पे बात करूँगा। मौलाना साहब, आपके चेहरे पे सुन्नत रसूल है माशाल्लाह। आपने सर पे इमामा शरीफ सजाया है। आप उसकी इज़्ज़त करें ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, आप एक आलिम दीन कहलाते हैं, ख़ुद को एक आलिम दीन कहते हैं, तो आपकी ज़ुबान बेहतर होनी चाहिए बाकी लोगों से। लेकिन कोई गली का लोफर भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता घटिया, जैसी मौलाना साहब कर रहे हैं। जैसे गली की नुक्कड़ पर खड़ा होने वाला मवाली भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता अपने मुल्क की माओ बहनों के लिए, जैसी ज़ुबान फजलुर रहमान साहब ने की है। आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से हो, आप पीटीआई से हैं, अगर आप पीएमएलएन से हैं, अगर आप पीपीपी से हैं, अगर फजलुर रहमान की पार्टी से हैं, जमात इस्लामी से हैं, एमक्यूएम से हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं और उनकी नज़रिए के ऊपर ओके करते हैं, उनके नज़रिए पर आप ओके करें या उसको फॉलो करें। लेकिन ये हक़ किसी को नहीं है कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा और गंदे अल्फाज और अलक़ाबात इस्तेमाल करे, क्योंकि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने से पहले वो ख़ातून एक पाकिस्तानी है और बड़ी बात यह है कि वो मुसलमान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो घटिया और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं यहाँ पे वो बातें दोहरा नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये पता है कि फजलुर रहमान ने बड़ी गंदी और घटिया बातें की हैं ख़वातीन के बारे में। वो इससे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। कम से कम इस बात की लाज रख लें कि आप एक आलिम दीन के जैसे दिखते हैं और आपने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो इस लिबादे की ही लाज रख लें। और बाकी उलमा जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आप शर्मिंदगी का बाइस मत बने। यानी आपकी इन हरकतों की वजह से लोग बाकी उलमा को भी निशाना बनाएंगे। लोग बाकी उलमा से भी सवाल करेंगे कि आप सारे ऐसे हैं, हालांकि हमारे उलमा बहुत अच्छे हैं। फजलुर रहमान एक ऐसा चेहरा है जो इनको बैड इमेज देने की कोशिश करता है। फजलुर रहमान ने जो कहा वो मैं नहीं भूल सकता, लेकिन मैं जो लोगों बोलूँगा वो आप गौर से सुने। मौलाना साहब, पहले आप कहते थे कि ये इस्लामाबाद में हम ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपकी तितलियों के पर जल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आप इतने गिर चुके हैं कि आप हमारे मुल्क की माओ बहनों के लिए इतने गंदे अल्फाज यूज़ करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपसे नफ़रत कर रहा है मौलाना साहब, आप माने या ना माने। बाकी आप अस्तगफिरुल्लाह कह के अगर आप कहें कि मैं जो है ना जो बोलूँगा वो आवाम सुनती रहेगी, हम पागल नहीं हैं। मौलाना साहब, आपको मेरा ये मशवरा है कि आप सदर पाकिस्तान अगर आप नहीं बन पा रहे या आपको नहीं बनने दिया जा रहा है, या जिन्होंने आपसे वादा किया था कि वो चले गए और आपको सदर पाकिस्तान नहीं बना पाए, तो आप थोड़ा रो लें। मौलाना साहब, आपके दिल का गम हल्का हो जाएगा, आप थोड़ा रो लें, क्योंकि आपको सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए आपके दिल में जो गम है वो अपने पुराने किसी साथी को बुलाएं और बंद कमरे में बैठ के आप रो लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी जलसे में आप कोई और बहाना बना के रो लें, क्योंकि आपको सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया हमारे, तो हम आपको सदर मुमलिकत कह के बुलाना शुरू हो जाते हैं अगर आप कहते हैं तो, क्योंकि आपके दिल में जो इस टाइम दर्द है वो हम समझ सकते हैं। मौलाना साहब, आप थोड़ा रो ही लें, आपके दिल का दर्द हल्का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सदर पाकिस्तान कह कर बुलाएं, तो हम आपको सदर मुमलिकत मौलाना फजलुर रहमान कह के बुला लेते हैं। आपका दिल लगा रहेगा और इस तकलीफ़ को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे मौलाना साहब। अब ये तकलीफ़ गंद बंद कर बाहर निकल रही है, आपके मुंह से बाहर निकल रही है और बास मार रही है। पूरे मुल्क के अंदर इसकी बदबू फैल गई है। मौलाना साहब, आपके अल्फाज की वजह से लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं। आपसे लोग नफ़रत करें, इससे
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वजह से उल्मा का और हमारा तशख़्ख़ुस ख़राब हो रहा है। जब आप इस तरह की अजीबो-गरीब घटिया हरकतें करते हैं या ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं कौम की बेटियों और बहनों के लिए, बहुत ज़्यादती वाली बात है, बहुत गलत बात है मौलाना साहब। तो आपको मेरा ये मशवरा है कि थोड़ा सा आप रो लें, आपके दिल को सुकून आ जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। सदर पाकिस्तान तो आपको कोई बनाने वाला नहीं है, तो ये आपकी छेड़ बन जाएगी। लोग आपको गलियों में पुकारेंगे, सदर जनाब मौलाना फजल रहमान। ये तो हो सकता है, ये निज़ाम आपको सदर नहीं बनने देगा, ना वज़ीर आज़म बनने देगा। हम आपके अंदर का दर्द समझते हैं मौलाना साहब, हम उस तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते हैं जो आप पे इस वक्त गुज़र रही है। और जो लोग आपके पीछे चलते थे आपको छोड़ कर जा रहे हैं, आपकी सियासी हैसियत लगातार नीचे गिर रही है मौलाना साहब। आपकी तकलीफ़ और दर्द का अंदाज़ा है, हमें पता है कि आपका क्या छिन गया है। वतन की बहन बेटियों को गालियां देने के बजाय आप, इससे अच्छा है कि आप रो लें ताकि आपके दिल का दर्द हल्का हो जाए मौलाना साहब। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप इस टाइम बिल्कुल गिर चुके हुए हैं, आप अपनी ज़ात से गिर चुके हुए हैं। जो आपने अल्फाज यूज़ किए हैं इस बार औरतों के लिए, इस बार आपने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं मौलाना साहब, इसलिए आप थोड़ा सा रो लें। आपको तो आलम दीन कहना भी दूसरे आलमों की तौहीन है। जो हमारे आलम है, आलिम ऐसे नहीं होते हैं मौलाना साहब। आप अपने अल्फाज का चुनाव देख कर किया करें, आप सियासी बातों में ना आएँ। आप अपनी जो आपने दीनी पार्टी बनाई थी, आप दीन फैलाने के लिए आएँ, आप दीनी काम करें, ठीक है। आप बजाय इसके दीनी काम करने पे चले आप इमरान खान पे बात करें, किसी पे भी बात करें। आप ख़वातीन के बारे में आप ऐसी नाज़ेबा अल्फाज यूज़ करेंगे तो आपको कौन मौलाना कहेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करें। इमरान खान पे आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत भी नहीं है बोलने की, इमरान खान खुद जवाब दे सकता है, ठीक है। अगर इमरान खान कोई बात कर दे मरीम नवाज़ पे तो आपको बड़ी बुरी लगती है, आप कहते हैं जी ये औरत की तौहीन है, ये है वो है। जो आप अल्फाज यूज़ करते हैं औरत के लिए वो तौहीन नहीं है। तो इसलिए मौलाना कहते हुए भी हमें आपको शर्म आ रही है। आज हमें हमारा सर शर्म से झुक गया कि ऐसे आलम दीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिनकी वजह से आलम दीन सारे बदनाम होते हैं आपकी वजह से। मौलाना साहब आप ये दाढ़ी कटवा दें और इमामा उतार दें अपना, और एक खुले तरीके से सियासत में आएँ, दीन की ओर ना लें। दीन की ओर लेकर आप जो है ना दूसरों पे फतवे लगाते हैं, अपनी बात का आपको पता नहीं है। इसलिए पहले अपने गिरबान में झांकें और ख़ुद से आगाज़ करें, ख़ुद अपने आप को पहले सही करें तब दूसरों पे फतवे लगाएं। और आपके फतवों को कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि आप दीनी सियासतदान है ही नहीं, आप दुनियावी सियासतदान है। जैसे नवाज़ शरीफ है, जरदारी है, बाकी सब हैं, वैसे ही आप हैं, ठीक है। आप कोई दीन का काम नहीं कर रहे हैं, आप इतनी घटिया अल्फाज यूज़ कर रहे हैं अपने मुल्क की बहन बेटियों के लिए। शर्म नहीं आ रही आपको? शर्म करें शर्म, और थोड़ा कोने पे जाके रो लें कि आपको सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया। इसी का गम लिए आप जो है ना दुनिया से चले जाएंगे। स्वाति साहब पे थोड़ी बात करते हैं। आज़म स्वाति साहब के बेटे ने इमरान खान साहब को फ़ोन किया और उनका बेटा रो रहा था और उसने बताया कि मेरे वालिद को कत्ल कर देंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब ये इंफॉर्मेशन डराने के लिए कौन पहुंचा रहा है, और क्या वाकई ही ऐसा ख़तरा है? ये तो वकला ने भी ऐसा कहा और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। देखें, हार्ट अटैक किसी को भी आ जाता है। मकसूद चपड़ासी को दुबई में हार्ट अटैक आ गया था। यहाँ केमिकल मौजूद हैं जो आपके जिस्म में दाखिल कर दिए जाएं बड़े आराम से, और फिर आपको हार्ट अटैक आ जाता है और आप मर सकते हैं। ये ख़तरात माजी में भी मौजूद थे, आज़म स्वाति साहब के लिए भी मौजूद हैं। उनके बेटे ने बताया कि उनके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। ये जो ताकतवर लोग हैं ये अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहे। 3 दर्जन मुकदमात हो गए आज़म स्वाति के ऊपर। इंसानी हकूक़ का जो सबसे बड़ा चैम्पियन है इस मुल्क में बिलावल जरदारी, उसके सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा मुकदमात हुए हैं। 2-2.5 दर्जन मुकदमात दर्ज करवाने पर हम बिलावल जरदारी को सलाम पेश करते हैं। फिटे मुँह आपकी जमहूरियत
के ऊपर, आपकी गैरत के ऊपर जो सिलेक्टिव बातों के ऊपर जाती है। 75 साला सेनेटर को नंगा किया गया, आपकी इज़्ज़त गैरत नहीं जागी। उसकी फैमिली के साथ वीडियो उसके ख़ानदान वालों को भेजी गई, आपकी गैरत नहीं जागी। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, इंसाफ मांगता रहा, आपकी गैरत नहीं जागी। बल्कि आपके बीच में एक बंदे की गैरत जागी, उसको आपने ख़ुद ही अलग कर दिया कि भाई हमें वारा नहीं खाता। बेनज़ीर गैरत वाली थी। शुक्र है कि उनको ये सारा कुछ नहीं देखना पड़ रहा जो उनके बेटे ने कर दिया है सिंध के अंदर, और जिस तरह की पार्टी बना दी है। यानी 2.5 दर्जन मुकदमात सिंध में आज़म स्वाति पर दर्ज हो गए हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी जमहूरियत को, इस तरह के निज़ाम को। और पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? सुगरा बीबी केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और पाकिस्तान के टॉप जजेस थे जिन्होंने ये तय किया था कि एक वक़ूए की दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती है। ये FIR दर्ज की जाती हैं दबाव बढ़ाने के लिए, लोगों को डराने, धमकाने और खौफज़दा करने के लिए। मज़ीद मालूमात मिले तो उस FIR के अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये 7 जो रुकनी बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि एक वक़ूए की 2 FIR नहीं काट सकती हैं। तो ये बार बार एक वक़ूए की 10-10 FIR काट रही हैं आज़म स्वाति के ऊपर। उस बेचारे को बार बार उठाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सेनेटर है बेचारा, 75 साला, वो बूढ़ा आदमी है, वो जवान बच्चे हैं उसके, आप उसको बार बार रुसवा कर रहे हो, बार बार जलील कर रहे हो। तो हमारी अपील है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें देख के आम इंसान बहुत खौफज़दा होता है। जैसे हम जैसा इंसान वो बहुत खौफज़दा हो जाता है कि यार इन जैसे लोगों को अगर मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर इन लोगों को रात को 2-2 बजे उठाया जा रहा है, तो हम जैसे गरीब बंदे का क्या बनेगा इस मुल्क के अंदर। तो प्लीज़ जमहूरी निज़ाम को चलने दें और पाकिस्तान के इंसाफ को बेहतर करें, पाकिस्तान की अदालतों को मजबूत करें, अदारों को मजबूत करें। जो भी ताकत वाले तरीन लोग हैं उनसे ये मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करें, अदलिया को मजबूत करें, पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी जान है, पाकिस्तान की फ़ौज में हमारी जान है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये बड़े बड़े बिलावर ज़रदारी का सूबा है सिंध, उसमें ये सारा जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म कब तक चलेगा? देखें, जब वो लोग आएंगे वो आप पे जुल्म करेंगे, आप उन पे जुल्म करेंगे, किसी को तो ये ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इसको ख़त्म करें। तो यही मेरी अपील है, क्योंकि आम इंसान बहुत खौफज़दा हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।